क्लास 7 कंप्यूटर का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 या 4 पार्ट का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका आके चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से भी आगे है। तो इसको मैं 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करूँगी, 5 भी हो सकता है, पर स्टार्ट कर देते हैं। और इसे आप अच्छे से समझिएगा, ठीक से समझना है, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन है और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्कूल्स बंद रहेंगे, तो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अच्छे से समझिए। तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आजकल का टेक्निकल वर्ल्ड में कंप्यूटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ये हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे सोशल नेटवर्किंग यूज़ करना हो जैसे FB हो या YouTube हो एक्सेट्रा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कुछ भी आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, टूरिज्म इंडस्ट्री अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो उसमें, एजुकेशन सेक्टर जैसे कि अभी आप ऑनलाइन एग्जाम्पल देख ही रहे हो, एजुकेशन सेक्टर भी होता है। फिनेंशियल सेक्टर, पैसे जैसे कि हम लोग बैंक जाते हैं वहाँ भी कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं, तो फिनेंशियल सेक्टर हो गया। या कोई भी एरिया, और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो जैसे आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं, पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले उनकी काफ़ी स्पीड काफ़ी हाई होती है, एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है। तो इस वजह से उनका रिवोल्यूशन और बढ़ गया है, और भी ज़्यादा लोग उसे यूज़ करने लगे हैं, और वो हमारे काम को आसान भी करते हैं। इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा कन्वीनियंस समझते हैं। अगर हम आज की बिजनेस की इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर यूज़ ना करता हो। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होते हैं वो पेपर फ्री अपने ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहते हैं। पेपर फ्री मतलब लेस पेपर यूज़ करना है, ओके। तो उस तरह से वो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सेविंग का भी ऑप्शन होता है, अपडेट्स भी हो जाता है, जब चाहें तब उसे देख सकते हैं, एडिट भी हो जाता है एक्सेट्रा। और जो आजकल के दिनों में अगर देखें तो कंप्यूटर जो है हाईली इवॉल्व हो गए हैं, है ना। सिंपल कैलकुलेटर्स से जैसे लाइट स्पीड कंप्यूटर्स जो होते हैं, और लाइट वेट भी आते हैं। तो इस तरह के काफ़ी टास्क जो होते हैं, क्रिटिकल टास्क भी जो होते हैं, कंप्यूटर इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ, नए नए कंप्यूटर्स कैसे आए। जो हमारी आज की ज़िंदगी में जो नीड्स होते हैं फास्टर परफॉर्मेंस की या फास्टर कैलकुलेशंस की, ताकि बिजनेस ज़्यादा बढ़ सके या लोगों के काम ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, इजी वे में सॉल्व हो सके, वही रीज़न है कंप्यूटर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का। क्योंकि लोगों को जितना ज़रूरत होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री उन्हें उतना दे देती है जितने स्पीड की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह डेवलपमेंट होता गया। जो मैनुअल कंप्यूटिंग होता है वो काफ़ी एरर प्रोन होता है। एरर प्रोन मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जैक्टली सही सही वैल्यू आ जाए, और जो कंप्यूटर से आप कर रहे हो कैलकुलेशन वो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही सही रहता है ना। तो इस वजह से भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे ही रीजंस के कारण कंप्यूटर डेवलप करने लगे फास्टर। अब जो कंप्यूटर की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो अबैकस कैलकुलेटिंग डिवाइस से स्टार्ट होती है, ठीक है। और आज वहाँ से स्टार्ट होकर ये मॉडर्न हाई स्पीड कंप्यूटिंग डिवाइस तक आ चुकी है। अब आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि अबैकस क्या होता है, या बहुत लोग इसे यूज़ भी करना जानते होंगे। लेकिन चलो जो नहीं जानते हैं उनके लिए कंप्यूटर का हम लोग सबसे पहला अगर ये मानते हैं कि क्यों कंप्यूटर आया, किस नीड से आया, तो उसका पहला फॉर्म ही था अबैकस, ओके। अबैकस का यहाँ फोटो दिया हुआ है, यू कैन सी। तो अबैकस अब कैसे कैसे डिराइव्ड हुआ, कैसे इन्वेंट हुआ, इसके बारे में। तो ये जो मेसोपोटामियंस है इन्होंने ही इन्वेंट किया था अबैकस को। कब किया था? 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अबैकस जो था वो मतलब है वो एक सिंपल सा डिवाइस है जिसमें बीड्स लगे हुए, ये जो छोटे छोटे हैं ना बीड्स लगे हुए हैं, और इसमें रॉड्स लगे हुए हैं, ताकि और इनको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। और ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ, चाइना में इसे और भी इन्हांस किया गया अबैकस को, ताकि जो इसका कंप्यूटेशन है वो और एफर्टलेस यानी और आसान बनाया जा सके। अगर हम लोग आजकल का भी बात करते हैं तो जो यंगस्टर्स होते हैं या स्कूल में होते हैं, इसका यूज किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हर जगह आप कंप्यूटर कैरी करके नहीं चल सकते हो, या हर जगह अलाउ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप अबैकस पे सीख जाते हो कैलकुलेट करना, तो जरूरी नहीं कि आपके पास अबैकस हो, आप बिना अबैकस के भी कैलकुलेट इजी वे में कर सकते हो। अबैकस में जो हर एक कॉलम होता है उसे टेंस प्लेस माना जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर। रो नंबर इंडिकेट करते हैं 1 सेक्शन,
सेकेंड कॉलम क्या ये कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम जो है टेंस प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी आप लोग पढ़े हो, मैम मैथ्स वाली मैम से पढ़े होगे, टेंस, हंड्रेड्स, ये सब पढ़े होगे। यानी कि ये आपका ये यूनिट हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड हो गया, इस तरह आगे बढ़ते जाना है। और जो स्टार्टिंग वाला होता है उसे हम लोग 5 मानते हैं, फर्स्ट वाले बीट को, और उसे हम लोग वॉल की तरफ पुश कर देते हैं, ऐसे सरका के यहाँ तक लगा दिए, उसे 5 मान लिया। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक मान लेना है। फिर सेकंड वाले को ये तो 5 मान लिया और बाकी सबको 10 से मानना है, 10 20 30 ऐसे मानना है, और इस तरह से इसका वैल्यू निकाला जाता है। अब ये तो बात था अबाकस का। इस तरह और भी बहुत सारी गैजेट्स आए आगे चलकर जो कि मैथमेटिक्स के लिए सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हुए। तो पहला था अबाकस। अब सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ गया, नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स। नेपियर्स लॉक्स कब आया था, 1670 में। इसको किसने डेवलप किया था, जॉन नेपियर, उनका नाम था जॉन नेपियर, इसलिए इसे नेपियर लॉक्स बोला गया। तो इन्होंने लॉगरिथम के लिए एक यूनिक तरीका निकाला, यूनिक वे निकाला। उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया नंबरिंग रोड्स का जिसे कि नेपियर्स बोन्स कहा जाता है, और ये दोनों चीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने में कैपेबल थे। आप ये फिगर में देख सकते हो, इसमें कितने सारे लॉक्स लगे हुए हैं, उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, और यही वो नंबर के रॉड्स हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से भी किसी नंबर तक 2 से 9 के बीच में किया जा सकता है। और यहाँ पर टोटल 10 बोन्स हैं, ये सब टोटल 10 बोन्स हैं, और डिजिट्स में 0 to 9 है। और यहाँ एक 11th बोन भी है ना, ऐसे 10 बोन्स लगातार लगे हुए, एक 11th बोन भी है जिससे मल्टीप्लाई होता है। बोन्स को जो है जिधर मल्टीप्लायर है उसे सेट करने से लेफ्ट साइड में, और मल्टीप्लैंड को राइट साइड में, दोनों को लेफ्ट राइट ऐसे सेट कर दिया, फिर प्रोडक्ट जो होता है दो नंबर्स का इजीली एक्वायर्ड हो जाता है। वेल, अबाकस को जिस तरह आज भी यूज किया जाता है, पर इसे नेपियर्स लॉ को आज यूज नहीं किया जाता है। अब हम लोग पास्कलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा। उनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया था जिसमें गियर्स का यूज किया हुआ था, जो कि नंबर एडिंग के लिए था, रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी नंबर एडिंग किया जा सकता था उसमें। इसे पास्कलाइन कहा गया क्योंकि इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और इससे ये किस चीज के लिए होता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और जो है इसे जल्दी जल्दी ट्रांसफर कैपेसिटीज भी इसमें थी। ये किस पर काम करता था, क्लॉकवर्क मैकेनिज्म गाइडलाइंस पे। इसमें डिफरेंट नंबर टूथ लगा हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग खुद ब खुद, जैसे ये अगर रोटेट करने से यहाँ का नंबर चेंज हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो भी आपका जो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन एडिशन है वो कंट्रोल्ड रहता था, कुछ भी मतलब ये रिजल्ट में नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेबनीज कैलकुलेटर। ये 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन ने लाया था, उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनीज। उन्होंने जो ये पास्कल की जो पास्कलाइन थी उसी पे बेस्ड उसका ही नया वर्जन लाया, इसे लेबनीज कैलकुलेटर। क्योंकि पास्कल वाले जो पास्कलाइन था उसमें बस एडिशन सब्ट्रैक्शन होते थे, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी होते थे। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो रिपीटेटिव एडिशन के थ्रू होता था। जैसे आज भी आप जानते हो कि हम लोग को अगर 6 करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 6 = 36। लेकिन अगर हम लगातार ऐड करेंगे 6 + 6 + 6 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी हमारा 36 आ जाएगा। तो उस पर ये डिपेंड था। और ये एक सिलेंडर टाइप का ये इसमें यूज किया गया था, इसमें 9 टीथ लगे हुए थे, ठीक है, 9 टीथ। नेक्स्ट हमारा जैक्वार्ड लूम। ओके, कॉटन वीविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कॉटन वीविंग, उसमें आपको लगातार मशीन चलानी होती है, कपास की रुई ये सब निकालने के लिए। और इन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जो ऑटोमेटिक खुद से खुद चलने लगे, और मतलब खुद से चलने नहीं लगे, एक बार उसे स्टार्ट किया जाए और वो खुद ही बाकी ऑटोमेटिक रहे, खुद से ही चलते रहे। तो उसमें क्या होता है, एफर्टलेस हो जाता है वो। तो उसमें उन्होंने पंच कार्ड्स यूज किया, पंच कार्ड जो कि ऐसे दबाया जाता है ना, वैसे पंच कार्ड यूज किया। और उसके उन्होंने इसे कब बनाया था, 1801 में। तो ये पूरा टास्क जो है एक प्रोग्राम के कंट्रोल में था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये आप मशीन देख सकते हो। चार्ल्स बेबेज जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। इसे बनाया गया था कब, 1822 में, जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल फंक्शंस को कंप्यूट कर सकता था, ठीक है, और एक फाइनाइट रिजल्ट या फाइनाइट डिफरेंस बता सकता था, ठीक है। और फिर 1833 में
एनालिटिकल इंजन उन्होंने ही लाया, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के, मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर का एक तरह से कहो तो फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, उन्होंने लाया। तो इस मशीन से क्या चारों पार्ट जो मैथमेटिक्स के होते हैं, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों पार्ट किए जा सकते थे। इसके अलावा वो नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते थे। इसी में सेंट्रल प्रोसेसर और मेमोरी कैपेसिटी भी आई। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें लगाए गए, ठीक है, जो कि आजकल के आप कंप्यूटर में पढ़ते हो ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, इसमें भी आया। और इसमें जो स्टोर डेटा रहता था वो चेंज भी हो सकता था। मतलब ऐसा कंप्यूटर उन्होंने डिजाइन किया कि इसमें जो स्टोर डेटा था उसको चेंज भी किया जा सकता था। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स स्टार्ट किया जिसको कि प्रेजेंट कंप्यूटर वर्क्स में भी वही यूज होता है। और ये दोनों जो ऑसम डेवलपमेंट्स हैं, इसी के लिए उन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बोलते हैं। वेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स किन्हें कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो रहा। इसके आगे भी चैप्टर खत्म करने के लिए और 2, 3, 4 वीडियो जरूर आएंगे। इसे आप ठीक से समझ लीजिए। बाय द वे, कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू।